यजुर्वेद के दो मंत्र हैं। पाचक पाचक के बारे में से कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओम यस्ते यद्य भद्रशोचे अपोपम देवघृतवन्तमग्ने प्रतम नये प्रतरम वस्यो अच्छा विसुमनम देवभक्तम अविष्ठ। हे सेवने योग दीप से युक्त तरुण अवस्था वाले दिव्य भोगों के दाता विद्वान पुरुष, जो आपका बहुत घृताद पदार्थों से संयुक्त सब प्रकार से सुखरूप विद्वानों के सेवने योग्य भोजन के योग्य पदार्थों वाला अत्यंत भोग अच्छे अच्छे पदार्थों को बनावे, उस पाक बनाने वाले पुरुष को आप आज प्राप्त हुए। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए, अति उत्तम व्यंजन और शष्कुली आदि तथा शाक आदि स्वाद से युक्त रुचिकारक पदार्थों को बनाने वाले पाचक पुरुष का ग्रहण करें। दूसरा मंत्र है ओम तम भज सौश्रवस्यश्वग्न औक्त औक्त आ भज शस्यमाने प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनदद दुर्जनित्वैः। हे विद्वान पुरुष, आप जो सुंदर घन बालों में वर्तमान हो उसको सेवन कीजिए, जो स्तुति के योग्य अत्यंत कहने योग्य व्यवहार में प्रीत रखें, स्तुतिकारक पुरुषों में हुए व्यवहार और अग्नि विद्या में सेवने योग्य उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वालों के साथ उत्पन्न होवे और शत्रुओं को वो छिन्न भिन्न करे, उसको आप सेवन कीजिए। मनुष्यों को चाहिए कि जो पाक करने में साध सबका हितकारी अन्न और व्यंजनों को अच्छे प्रकार बनावे, उसको अवश्य ग्रहण करें। इसमें पाचक के बारे में, पाचक क्या है? रसोइया। पाचक तो अब आयुर्वेद में जाओगे, शास्त्र में जाओगे तो पाचक है जीरा, हींग, अदरक, सौंठ, नींबू, इस तरह की चीजें हैं, ये पाचक होती हैं। ये हमारे शरीर का पाचन, अंदर जो पाचन होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको पचाता है, तो पाचक हो गया। तो जठराग्नि है उसको पचाती है, लेकिन पाचक इसमें रसोइया के लिए आया है, पच धातु से बना है पाचक। तो पाचक रसोइया है। पाचक कैसा होना चाहिए? स्थान की शुद्धता रखने वाला होना चाहिए, पाक कला में कुशल होना चाहिए, आहार में पोषण विज्ञान की जानकारी इसको होना चाहिए। कोई सामान्य ऐसा नहीं, मूर्ख पाचक नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। लालची में किसी ने उसको दे दिया और उसको पता चला कि कुछ दे दिया, उसने उसमें जहर मिला दिया। तो पाचक जो रसोइया है और धर्म कर्म वाला होना चाहिए, वो विद्वानों के संग करने वाला होना चाहिए। बहुत विद्वान नहीं हो सकता, लेकिन उसके धर्म कर्म में रुचि होनी चाहिए। धर्म कर्म में जिसकी रुचि है वो कहीं गड़बड़ी नहीं कर सकता। और खाली लालची है, लालची बहुत बड़ी चीज है। ऐसे कई ऐसे कांड हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती को पाचक ने शीशा कांच कई बार जहर दिया, एक बार कांच खोल पिला दी थी, उससे उनकी मृत्यु हुई। ये बड़ी बात है। तो रसोइया कैसा होना चाहिए इसके बारे में कहा गया है, और उसकी चित्त की चेतना कैसी है, भावना कैसी है, भोजन पकाते समय उसकी प्रसन्न है या नहीं, वो क्रोधित स्वभाव वाला है, कुपित हो रहा है, जो भी साग सब्जी जो भी पका रहा है, आटा गूंथ रहा है, किसी को भैया कल हम भूखे रह गए थे, उसमें रोटी थोड़ी हमारे लिए आज एक और बढ़ा लेना, तो पता चला आज इनको ज्यादा भूख फट पड़ी। इस तरह की भावना वाला है। तो सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार के जो कहे गए हैं। सात्विक व्यक्ति और विशेष बात और है, स्वस्थ होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग न हो, कोई ऐसा रोग, पहली बात स्वस्थ होना चाहिए, कोई रोग न हो, नहीं संक्रामक रोग न हो, कोई रोग हो, वो हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों के हाथों का ही पकाया गया
भोजन हमें सेवन करना चाहिए। सब पर लागू होता है कि जो रोगी है और रोगी उसकी भावनाएं होंगी वैसी ही, रुग्णावस्था में दुखी होकर के रोते घसीटते हुए जैसे तैसे वो पकाएगा तो आप समझिए कि वो हमारे अंदर जाएगा तो हमारा कल्याण नहीं करेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। तो वेद कह रहा है पाचक के कैसे गुण होने चाहिए, कैसे धर्मावलंबी होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद कह रहा है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 26वें मंत्र में आया है शष्कुली, वो पाचक कैसा होना चाहिए, उत्तम व्यंजन और शष्कुली आदि तथा शाक आदि। तो शाक आदि है शष्कुली। शष्कुली क्या है? शष्कुली ये हजारों वर्ष पहले यहाँ का ये व्यंजन है। तो नमकीन भी बनता है, तो देखा उस पर गूगल पर सर्च करने से दिया, लेकिन आज जगत के बड़े सन्यासी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक महाराज जी से मैंने लिख के भेजा, ये मंत्र भेजा, तो उन्होंने कहा ये शष्कुली मतलब है जलेबी। तो शष्कुली क्या है? हमारे कान में भी जो नली होती है कान की, उसको भी शष्कुली कहा गया है। एक चीज वो भी है, तो कर्ण की आकृति की जलेबी बनती है। देखिए शब्द ऐसे नहीं कोई की रचना हुई, उसके पीछे बड़े गहरे अर्थ होते हैं। तो ये भी बात बतानी थी। आदि व्यंजन कैसे होने चाहिए, इसमें देश में घृत दिया गया है। घृत का मतलब वो घृत, अगर घृत है और सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, ये रूखा सूखा पत्रे अलाद सलाद से काम नहीं चलेगा। आप अपना व्यायाम कीजिए, शरीर को ऐसा बनाइए, और उसके साथ में पाचन क्षमता ठीक है, आपकी पाचक ठीक है, रसोईया ठीक है, जो पाक शास्त्र का में कुशल है, और साथ साथ में आपकी पाचक का भी ठीक है, जठरांग भी ठीक है, आपको आम आदमी नहीं बन रहे हैं, अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो ये सब ऐसी चीजों को ग्रहण कीजिए, ये वेद का निर्देश है।